नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर पर, जो आप बोलते हो ओड़ने की मशीन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसान भाई किस तरह से इस पे अनुदान ले सकता है कृषि विभाग की तरफ से, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकता है उसके लिए, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रामकेश मीणा, गांव मूनपुर, तहसील राजगढ़। हमने खेती के लिए सिरसू ओढ़ने की मशीन खरीदी है। हमने इसके बारे में पहले ग्राम सेवक जी मैडम जी ने बताया कि पहले कंपनी से जो भी डीलर है उससे कोटेशन बनवाना पड़ेगा। हम कोटेशन बनवा के लाए, फिर फाइल ऑनलाइन कराई है। उस ऑनलाइन के बाद में कुछ समय बाद में फाइल नंबर पे आती है, जब जाके ये मशीन खरीदनी पड़ती है। और इसकी लागत है लगभग 60,000 करीब पड़ी थी हमारे घर लाने में, किराया बड़ा सही थे। और इसमें खाद और बीज दोनों डलते हैं और इससे पैदावारी अच्छी होती है, फसल अच्छी उगती है। ये जो मशीन है इस पे लगभग 25,000 के समथिंग सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या फाइल नंबर पे आई नहीं है, दीदी आएगी तो फाइल मिल जाएगी 25-30,000 करीब। और ये किसान भाइयों को जो जरूरत पड़ती है मशीन की, वैसे सबको खरीदनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा, ग्राम सेवक द्वारा खरीदें तो अपन को 25,000 का तो फायदा होगा ही होगा। तो किसान भाइयों, जैसे आपको किसान भाई ने अभी अवगत कराया था कि भाई मेरे 60,000 के लगभग ये पड़ी है, 25,000 के लगभग मुझे अनुदान मिल जाएगा। तो आप भी कृषि यंत्र जब खरीदो तो उसके लिए पहले अप्लाई करो। तो आज मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बता रही हूँ। तो जो हमारा कृषि यंत्र कोई सा भी हो, उसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो ये है कि भाई इससे समय की भी बचत होती है किसान भाई की, और श्रम की भी यानी मेहनत की भी बचत होती है। पहले जो हमारे बुजुर्ग बैलों से खेती करते थे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब नई नई तकनीक के कृषि यंत्र चल गए हैं, तो किसान भाई कृषि यंत्रों का उपयोग करें, अपनी समय की बचत करें और मेहनत की बचत करें। तो आप कृषि यंत्र पे कौन भाई किसान अनुदान ले सकता है? तो अनुदान की हम बात करें तो किसान भाई के पास मेन चीज़ है, इसमें ट्रैक्टर होना जरूरी है। जो किसान भाई कृषि यंत्र के लिए अप्लाई करेगा उसके पास ट्रैक्टर होना जरूरी है और उसके पास जमीन होना जरूरी है। अगर कोई किसान जैसे पिताजी के नाम ट्रैक्टर है और बेटा अनुदान लेना चाहता है तो हमारे कृषि विभाग की तरफ से उस पर भी आपको अनुदान मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको, जैसे बेटा फाइल लगा रहा है और बाप के नाम जमीन है, तो उसका जमीन का नोशनल शेयर लेके आना पड़ेगा पटवारी जी से। भाई ये इसका बेटा है और इसके हिस्से में इतनी जमीन आ रही है और ये इसको कृषि विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाए। उसके पिताजी जमीन का भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसके हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तो उसका नोशनल शेयर लग जाएगा। एक जैसे ट्रैक्टर नाम नहीं है तो उसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरे नाम ट्रैक्टर है और इसको कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी दी जाए, तो उसका भी शपथ पत्र लग जाएगा अगर आपके नाम ट्रैक्टर नहीं है तो एक तो आपकी हो गई ट्रैक्टर की आरसी, एक आपका जमाबंदी हो गई जो कि 6 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, एक आपका जो भी रजिस्टर्ड फर्म से आप खरीदोगे उसका कच्चा बिल यानी कि कोटेशन आपको लेके आना पड़ेगा पहले, एक आपका जन आधार कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक। ये दस्तावेज ले जाके आप ई मित्र के माध्यम से कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन कीजिए फाइल, या अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से भी किसान भाई अप्लाई कर सकता है राज किसान पोर्टल पर। तो ये तो हो गई हमारी ऑनलाइन की बात। अब बात करते हैं हम इस पे अनुदान की। तो किसान भाई को इसके लिए कितना अनुदान मिलेगा और कैसे आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो जैसे किसान भाई ने ऑनलाइन करी है उसकी फाइल, तो वो हमारे कृषि विभाग में सबमिट हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हमारे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपके दस्तावेज चेक करेंगे। अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो जैसे आपका संबंधित सुपरवाइजर है, कृषि पर्यवेक्षक जिसको आप ग्राम सेवक बोलते हो गाँव में, तो उसकी आईडी पे आपकी फाइल जाएगी। तो वो आपके मौका सत्यापन करने के लिए, प्री वेरिफिकेशन के लिए आएंगे कि भाई आपने पहले से तो कृषि यंत्र नहीं खरीद रखा या पहले तो अनुदान नहीं ले रखा। किसान भाइयों की कृषि यंत्र में मेन समस्या रहती है, किसान भाई बिना जानकारी के पहले कृषि यंत्र खरीद लेता है और बाद में फाइल लगाता है। तो मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है
कि वे पहले अपनी पत्रावली ऑनलाइन कराएं कृषि यंत्र के लिए। जब आपका नंबर आ जाए उसके बाद में ही आप माल खरीदें और तभी आप पक्का बिल लेके आएं रजिस्टर्ड फर्म से। तो किसान भाई, जैसे आपका सुपरवाइजर आएगा मौके पे सत्यापन करने के लिए, इसमें जो सुपरवाइजर को मेन चीज़ देखनी होती है वो ये है कि एक किसान को, जैसे ये सीड ड्रिल है तो इस पे 3 साल में एक बार ही अनुदान मिलेगा एक किसान भाई को, और 1 साल में एक कृषि यंत्र पे किसान भाई अनुदान ले सकता है। तो ये हो गई मौके पे देखने की बातें। उसके बाद में ये सब कुछ आपका सही रहा भाई, आपने पहले से इस पे अनुदान नहीं लिया है तो आपकी फाइल वापस हमारे कृषि विभाग में जाएगी। जैसे आपका नंबर आएगा, प्रशासनिक स्वीकृति आपकी जारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा SMS के माध्यम से या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से कि भाई किसान भाई, अब आपका नंबर आ गया, अब आप कृषि यंत्र खरीद लीजिए और आप डीलर, जो आपका रजिस्टर्ड डीलर है, उससे आप बिल ले आइए और आपका माल ले आइए। उसके बाद में आपका वापस मौका सत्यापन होगा आपका ट्रैक्टर का, कृषि यंत्र का। उसके हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा कि भाई आपका ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर का वो रहता है भाई, ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है, उसके हिसाब से किसान भाई को अनुदान दिया जाता है। तो अनुदान की हम जब बात करें तो इस पे किसान भाई को जैसे 20 BHP का अगर ट्रैक्टर है, 20 BHP से कम का, तो उसके लिए जो लघु सीमांत SC ST महिला वर्ग के जो किसान हैं उसको अनुदान 15,000 रुपये या अधिकतम 50,000 रुपये, 50% अनुदान किसान भाई को दिया जाएगा। अन्य सामान्य किसानों को 12,000 रुपये का अनुदान इस पे दिया जाएगा। अगर आपका ट्रैक्टर की हॉर्स पावर की वो 20 से 35 के बीच में है तो उसके लिए आपको जो सामान्य SC ST लघु सीमांत या महिला वर्ग है उनको 18,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, और जो सामान्य कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 16,000 रुपये तक का अनुदान इस पे दिया जाएगा। सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर जो ओढ़ने की मशीन है इस पे। और अगर आपका ट्रैक्टर 35 BHP से अधिक है तो उस पे आपको 21,300 से लेके 28,000 तक का, जो SC ST लघु सीमांत किसान हैं उनको 21,300 से 28,000 यानी 50% अधिकतम अनुदान दिया जाएगा, और जो सामान्य कैटेगरी में है उनको 17,000 से लेके 22,400 तक अनुदान कृषि विभाग की तरफ से दिया जाएगा। तो किसान भाई, जैसे आपने खरीद लिया, आपका भौतिक सत्यापन हो गया, उसके बाद में आपका जो पैसा है आपके DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो किसान भाई, इस तरह से आप कृषि यंत्र पे अनुदान ले सकते हो। तो किसान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्र काम में लें और कृषि विभाग की तरफ से इस पे सब्सिडी लें। खूब सब्सिडी दी जा रही है किसान भाइयों को, तो इसका फ़ायदा उठाएं किसान भाई, और अपनी समय व श्रम दोनों की बचत करें और अच्छी तरीके से अपने खेती को करें कि ओढ़ने से आपकी लाइनिंग में सोइंग होगी तो उससे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो आप इसको अपनाएं। धन्यवाद।